नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। बॉर्डर पर चीन से तनाव के बीच भारत की मजबूती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जो चीन और पाकिस्तान को निराश जरूर करने वाली है। खबर है कि भारत को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। भारत को 192 में से 184 देशों के वोट मिले हैं। अब भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य रहेगा। ये 8वां मौका है जब भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्य बनने के मायने ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक नेतृत्व पर मोहर लग गई है। साथ ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर भी भारत का दावा मजबूत हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट पर चुनाव में भारत के निर्विरोध जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आ गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा दिखाए गए समर्थन के लिए आभारी हूं। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करेगा। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में भारत को भारी समर्थन हासिल हुआ है और देश बहुपक्षीय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नेतृत्व देता रहेगा और नया मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत एक अहम समय पर सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है और हमें भरोसा है कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद की दुनिया में भारत हमेशा नेतृत्व प्रदान करेगा और बेहतर बहुपक्षीय व्यवस्था को नई दिशा देगा। वहीं अमेरिका ने भी यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्य चुने जाने पर गर्मजोशी से स्वागत किया है। अमेरिका ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत पर उन्हें बधाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए हम तत्पर हैं। तो भारत के चुने जाने से पहले ही पाकिस्तान की तिलमिलाहट सामने आई थी। अब जब भारत यूएनएससी का सदस्य बन गया है तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत हमेशा इस मंच से उठाए जाने वाले प्रस्तावों को खारिज करता रहा है, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों को। एक बार फिर से कश्मीर राग अलापाते हुए पाक विदेश मंत्री ने कहा है कि कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया गया और लगातार उनका दमन जारी है। भारत के अस्थायी सदस्य बनने से कोई आसमान नहीं फटेगा। बता दें कि महासभा हर साल 2 साल के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती हैं। 5 सीटें अफ्रीका एशियाई देशों के लिए, 1 पूर्वी यूरोपीय देशों, 2 लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों और 2 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए वितरित की जाती हैं। परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए एशिया प्रांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार था। भारत की जीत इसलिए तय मानी जा रही थी क्योंकि वो समूह के से इकलौती सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। आइए आपको बता दें क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद के काम का हिस्सा है। ये परिषद दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भी भेजता है और अगर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू भी करता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।